नाउ हाउ कैन कैसे असेंबली को हम अटैच करते हैं डिस्टिलेशन करने के लिए। नाउ दिस इज ए कंडेंसर, ये आपका कंडेंसर है। इस कंडेंसर के लिए हम वाटर का सप्लाई करते हैं, जिसके लिए वाटर के लिए एक इनलेट होता है। इनलेट हमारा हमेशा नीचे बॉटम सरफेस में होता है और आउटलेट हमारा ये ऊपर साइड में होता है, टॉप पोजीशन पे आउटलेट होता है। यहाँ से हम पानी का ये हमारा रनिंग वाटर सप्लाई होता है, रनिंग वाटर का सप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारा पानी आता है, ये डिस्टिल वाटर इनलेट के थ्रू वाटर आता है और ये हमारा आउटलेट है, आउटलेट के थ्रू हमारा वाटर। तो पहले हमारा है कि मोटो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि असेंबली को कैसे तैयार करते हैं, डिस्टिलेशन के लिए हमें कैसे असेंबली। तो नाउ फर्स्ट मेकअप वैल्यू टेक 50 ml सैनिटाइजर्स। हम 50 ml सैनिटाइजर्स लेते हैं जो हमारा मार्केटेड सैनिटाइजर्स है, एंड देन ट्रांसफर टू, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने आरबीएफ में। आरबीएफ में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, take 50 ml and then again take 10 ml 20 ml सैनिटाइजर्स को हम अपने आरबीएफ के अंदर ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्टिलेशन पैन होता है, डिस्टिलेशन पैन को ये हमारे हीटिंग मेंटल्स के अंदर अटैच कर देते हैं। ये हमारा हीटिंग मेंटल्स है, इस हीटिंग मेंटल के अंदर अपना आरबीएफ डालते हैं और यहाँ पे हम डिस्टिलेशन पैन को अटैच कर देते हैं, फिर अटैच कर देते हैं अपने ये कंडेंसर में अटैच हो जाता है। उसके बाद एक हम ये 2 नेट्स का जो क्लास का 2 नेट लेते हैं एंड देन अटैच करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रॉपर क्लैंप से कसते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्लैंप को प्रॉपर टाइट होना चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शंस, है ना। उसके बाद ये क्लैंप अटैच कर देते हैं क्लैंप पे। उसके बाद हम इसको एक बीकर में रिसीवर लेते हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को कलेक्ट करना होता है और कलेक्शन के लिए यहाँ पे हम अपना कनेक्टर ट्यूब्स लगा देते हैं। इस कनेक्टर से हमारा ये मटेरियल्स यहाँ पे कलेक्ट होता है। अब ड्यूरिंग द जब हमारा डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन के दौरान इसके अंदर जो इवोपरेशन न हो, इवोपरेशन को रोकने के लिए हम इसमें एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स से इसको कवर कर देते हैं। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद क्या होता है कि अल्कोहल हमारा इवोपरेट ना हो, जितना हमारा अल्कोहल कंटेंट्स होगा इसके अंदर वो हम इसको रिवर कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ से अप्लाई करते हैं करेंट्स। देन यहाँ से हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। ये हमारा असेंबली हमारी, ये हमारे इस तरह से असेंबली हमारी सेटअप से हो जाती है। नाउ सेट असेंबली, ये हमारा थर्मामीटर पॉकेट्स है। इस थर्मामीटर पॉकेट्स के अंदर हम पैराफिन ऑयल यूज़ करते हैं। पैराफिन ऑयल का यूज़ करने के इसको अंदर हम इसके मार्किंग का अप टू मार्क तक फिल कर देते हैं। नाउ देन इंसर्ट द थर्मामीटर, इसके अंदर थर्मामीटर इंसर्ट करने के बाद ये हमारा जो 2 निक्स ये जॉइंट्स है, जो हमारा सेकंड जॉइंट इसके अंदर फिट कर देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम टेम्परेचर। यहाँ से हीट प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से जैसे हीट होगा हमारा, यहाँ से अंदर की अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं नियर अबाउट 72 डिग्री होता है। तो हमारा फर्स्ट हीट होने के बाद हमारे जो अल्कोहल कंटेंट्स होगा देन इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होने के बाद एक कंडेंसर से यहाँ से हमारा ये वाटर सप्लाई हो जाता है। वाटर सप्लाई इनलेट के थ्रू जाएगा और आउटलेट के थ्रू हमारा वाटर यहाँ से हमारा जो भी अल्कोहल कंटेंट्स होगा इवापोरेट होकर के वेपर्स में कन्वर्ट होगा। देन वेपर्स में कंडेंस होने के बाद धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉश यहाँ पे आएगा। ये हमारा कनेक्टर ट्यूब्स है और ये हमारा रिसीवर फ्लास्क से बीकर में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कितना अल्कोहल का कंटेंट्स है इसके अंदर। जो हमारा ये मार्केटेड सैनिटाइजर्स हैं, बहुत सारे आजकल कंपनियां मार्केट से सैनिटाइजर्स बना रही हैं और क्लेम कर रही हैं कि 72% 80% इसके अंदर IPA अल्कोहल कंटेंट्स है। तो हम ये कन्वेंशनल मेथड के थ्रू अपने लैब में कैसे अल्कोहल कंटेंट्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टिलेशन मेथड्स है, इसके थ्रू हम, क्योंकि अगर देखते हैं अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट्स है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से होता है और अल्कोहल का नियर 70 to 75 डिग्री से उसका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो हम इसके थ्रू पहले फर्स्ट अल्कोहल इसके अंदर से बॉयल होकर के इवापोरेट होकर देन कन्वर्ट होगा और देन हम अल्कोहल के कंटेंट्स को पहले हम सेपरेट आउट कर लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये इवापोरेशन होना चालू कर हो गया है। इवापोरेशन होने के बाद कंडेंस होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे ड्रॉप वाइज होगा और इस तरह हमारे बीकर में रिसीवर में कलेक्ट होते जाएगा। और यहाँ पे हम
ने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर लिया है कि हमारा अल्कोहल कंटेंट्स इवोपरेट ना हो। तो टोटल जितना हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर अल्कोहल है, टोटल कंटेंट्स ऑफ अल्कोहल्स प्रेजेंट इन सैनिटाइजर्स, हम उसको इजिली रिकवर करके देन उसके बाद परसेंटेज को कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड्स है। आप देखेंगे पहले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स कम है तो फर्स्ट अल्कोहल यहाँ से वेपर से कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ से हमारा जो कंडेंसर ट्यूब से कंडेंसर ट्यूब का यूज होता है कि जो वेपर्स होता है उसको कंडेंस होने के लिए देखिए इसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से कंडेंस होगा और देन ये हमारा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर ट्यूब से कनेक्ट होकर के ये हमारा रिसीवर फ्लास्क है। रिसीवर फ्लास्क में जो भी कंडेंस अमाउंट हमारा अल्कोहल का क्वांटिटी होगा इसमें रिसीव हो जाएगा। और इसके बाद हमारा यहाँ से हम इसमें टेम्परेचर देखते रहेंगे। इसलिए हमारा टेम्परेचर वेरिएशन से इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल हीटिंग मेटल के टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर पॉकेट एंड थर्मामीटर्स इस रिएक्शंस वेसल्स का अंदर एक्चुअल टेम्परेचर कितना है वो हम इसको ईजिली से हम मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। करने के बाद डिस्टिलेशन 10 मिनट्स हो गए हैं, हमारे रिएक्शंस में ब्रेसेस को लगाए हुए हीटिंग मेटल का टेम्परेचर से इंक्रीज हो चुका है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि कंडेंस होकर के अल्कोहल कंटेंट्स यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इतना अल्कोहल कंटेंट्स आ चुका है। नाउ हम इसको फिर से लगा देते हैं, इसको ऐसे और इसको एल्युमिनियम फॉइल से फिर से कवर कर देते हैं। इस तरह से इसके अंदर से जो हमारा सैनिटाइजर्स के अल्कोहल कंटेंट्स हैं उसको धीरे धीरे हम इस तरह से रिकवर कर लेते हैं। लास्ट में हमारा जो रिमेनिंग पार्ट्स बचेगा उसके अंदर वाटर बचेगा। तो अल्कोहल इस तरह से हमारा होगा। सपोज अगर हम 50 ml इसके अंदर हम सैनिटाइजर्स है, मार्केटेड सैनिटाइजर्स लिए हुए हैं और 30 ml या 25 ml अल्कोहल इसके अंदर रिसीव हो रहा है, देन हम उसमें टोटल माइनस करने के बाद उसमें हम कैलकुलेट करके परसेंटेज इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केटेड जो प्रोडक्ट है उसमें अडल्ट्रेटेड नहीं है या अदर कोई भी केमिकल्स तो यूज नहीं हो रहे हैं। इस तरह से हम कुछ केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं उसके अल्कोहल कंटेंट्स में